वाराणसी की साइबर पुलिस ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी करके गैंग के 29 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य डीमैट अकाउंट खुलवाने और अधिक मुनाफा देने का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाते थे। आरोपियों ने दक्षिण और पश्चिम भारत के कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाया है। गैंग के पास से 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप और भारी मात्रा में चेकबुक बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग कोविड काल के बाद से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था और अलग-अलग राज्यों से दर्ज 27 साइबर शिकायतों में इनका सीधा कनेक्शन मिला है। इन शिकायतों में अब तक 31 लाख रुपए से अधिक की ठगी की जा चुकी है। गैंग के कर्मचारी फर्जी नामों का इस्तेमाल करके लोगों से संपर्क करते थे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन अनुसार लगातार साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और उस क्रम में आज थाना सिगरा, थाना लक्सा और जनपदीय साइबर सेल इन तीनों संयुक्त टीम का एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें वाराणसी जनपद में 2 फर्जी कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं, जिसमें से कुल 29 लोगों को मौके से पकड़ा गया और साथ ही साथ भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये बरामद हुए। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये दोनों कॉल सेंटर से टोटल 27 NCCRP पोर्टल कंप्लेंट से रिलेटेड है और सारे बैंक अकाउंट्स का जो चेक बुक्स हैं वो भी बरामद हुए मौके से। और ये कुल जो 27 प्रकरण है, ये टोटल 31,33,000 रुपए की लगभग फ्रॉड का कंप्लेंट से ये दर्ज हुए। ये पूरा ये इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए और ये पूरा जानकारी कर रहे हैं पूरे देश से ये किन किन जगहों से ये इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। और साथ ही साथ उल्लेखनीय बात ये भी है कि अधिकतर ये लोग ये दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और साथ ही साथ पश्चिम भारत का गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों को अधिकतर टारगेट किया गया और ये इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री पूरे देश से खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ इनके विरुद्ध ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 BNS के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुल कितने लोग पकड़े गए हैं सर? ये सिगरा थाना क्षेत्र में जो पकड़ा है कॉल सेंटर से 26 लोग और चेतगंज से 3 लोग, कुल 29 लोगों को पकड़ा गया और जिनके कब्जे से 9 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 57 मोबाइल फ़ोन्स जिनका कीमत लगभग 20 लाख का है और साथ ही साथ जो आधार कार्ड हैं, आधार कार्ड, विभिन्न आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ एक नेपाल का भी सिम बरामद हुई है और उस सिम से क्या क्या फ्रॉड्स हुई हैं वो भी डिटेल्स खंगाला जा रहे हैं। ये लोग कहाँ पे चला रहे थे वाराणसी में और मतलब कितने दिनों से चला रहे थे? ये जो प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये विगत 2 से 2.5 साल से ये यहाँ वाराणसी में कॉल सेंटर चला रहे थे और साथ ही साथ इनका एक ये प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लोग ये करते थे कि हम ये डीमैट अकाउंट खुलवाने के काम करते, लेकिन बैकड्रॉप में हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि हर एम्प्लॉयर के पास एक वर्किंग नेम है, ये जो रेगुलर इनका नाम है उसको अलावा एक वर्किंग नाम दिया गया है, जो क्लाइंट से बात करते समय यही बोलते हैं कि उनका वर्किंग नाम लेके वो बोलते थे और ये पूरा अधिकतर दक्षिण भारत के लोगों को टारगेट किया और पश्चिम भारत के लोगों को टारगेट किया। ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कोई साइबर अपराध हो गए, विक्टिम के पास 2 उपाय हैं, एक 1930 पे कॉल कर सकते हैं और दूसरा NCCRP पोर्टल पे कॉल कर सकते हैं। जो आज की जो खुलासा हुई है, ये NCCRP पोर्टल में दर्ज एक कंप्लेंट को वेरीफाई करने के लिए लक्सा साइबर सेल ने मौके पर जाके एक महिला को वेरिफिकेशन किया गया था और उस दौरान ये पता चला कि ये एक फर्जी कॉल सेंटर में संलिप्त थी और उस सूचना के आधार पर तत्काल जनपदीय साइबर सेल, थाना सिगरा, थाना चेतगंज और थाना लक्सा, ये तीनों मिलके वहाँ चारों मिलके वहाँ जाके रेड किया और उस दौरान टोटल 29 लोगों को मौके से पकड़ा गया। ये अधिकतर ग्रेजुएट्स हैं, अधिकतर ये BSc, BA ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है
और बाकी इनका पूरा डिटेल्स जो NCRP पोर्टल से इनका जो प्राइवेट नंबर्स हैं और वर्किंग नंबर्स हैं, इन दोनों में मिला के और कहाँ कहाँ ये इन लोगों का मोबाइल नंबर्स यूज़ हुए हैं साइबर अपराध में, उसका भी जानकारी कर रहे हैं।